हेलो दोस्तों, जैसा कि हमने जो समांतर श्रेणी हमारा जो चैप्टर चल रहा था उसके एग्जाम्पल 1 से 3 और प्रश्नावली 5.1 को हमने कंप्लीट कर दिया था हमारी पिछली वीडियो में। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, आगे वाले जो एग्जाम्पल और प्रश्नावली होगी उनको हम क्या करेंगे, इस वीडियो के माध्यम से क्या करेंगे, हल करेंगे। वैसे इस वीडियो में मैं प्रश्नावली 2.5 को तो 5.2 को तो स्टार्ट नहीं करूंगा, लेकिन इससे पहले आने वाले जो एग्जाम्पल है जो उस प्रश्नावली को सॉल्व करने में हमारी हेल्प करेंगे, उन एग्जाम्पल को मैं यहाँ पर सॉल्व करूंगा। ठीक है, तो देखते हैं कौन सा एग्जाम्पल है। देखो एग्जाम्पल 4 और एग्जाम्पल 5, ठीक है, मैं इस अभी करा रहा हूँ, उसके बाद मैं कौन सा एग्जाम्पल 6 और 7 कराता हूँ। ठीक है, तो इस वीडियो में हम 4 एग्जाम्पल को देखेंगे। तो देखो एग्जाम्पल हमारा क्या है, जो एग्जाम्पल 4 है हमारा 5वां चैप्टर है 10th क्लास का जो एनसीईआरटी में। ठीक है, तो इसमें जो एग्जाम्पल 4 क्या दिया हुआ है, एक एपी है यानी 21,18,15 का कौन सा पद -81 है। साथ ही क्या इस एपी का कोई पद शून्य है, अगर है तो सकारण उत्तर दीजिए। ठीक है, मतलब कि हमको इस प्रश्न में क्या एक एपी दी हुई है, उसको बताना कि क्या कोई पद -81 हो सकता है, ये हमको बताना है कि कोई पद -81 हो सकता है। साथ ही क्या इस एपी का कोई पद शून्य है, यानी कि हमको दो चीजें बतानी है यहाँ पर। एक तो क्या बताना है कि इसका पद क्या -81 हो सकता है, एक तो ये बताना है, और एक ये बताना है कि इसका पद कोई शून्य हो सकता है, शून्य का मतलब 0। ठीक है, तो देखो हमको क्या, इस क्वेश्चन को पहले हमको इसमें एक वही फॉर्मूला जो मैंने आपको पीछे वीडियो में बताया, वही फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला, एन टर्म ज्ञात करने का। एन टर्म जो एनवा पद ज्ञात करने का जो फॉर्मूला है, ज्ञात करने का सूत्र, ये जो सूत्र है वही इसमें लगेगा। यानी कि देखो इससे इन दो क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको कुछ बातें बता रहा हूँ। ठीक है, यानी कि तो हमारा जो फॉर्मूला वो कौन सा है, ए एन बराबर क्या है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये हमारा फॉर्मूला है। पहले तो हम इस फॉर्मूले को समझते हैं। ए एन का मतलब जो पद हम ज्ञात कर रहे हैं, मतलब कि जो पद ज्ञात कर रहे हैं, यानी कि जो पद ज्ञात कर रहे हैं मतलब यहाँ पर वो पद आएगा जो हम ज्ञात कर रहे हैं। मतलब कि जैसे अगर कोई किसी समांतर श्रेणी का 10वां पद 30 है, तो वो 30 किसका मान होगा, ए एन का मान होगा। ठीक है, यानी इसको लास्ट टर्म भी लिख सकते हैं, एल भी लिख, ए एल के बराबर ही होता है जो टर्म हम ज्ञात करते हैं। ठीक है, और ए का मान यानी पहला पद, एन जो पद हम ज्ञात करें, जैसे 10वां पद पूछा तो जो पद की संख्या है यानी कि 10वां, तो वो हमारा एन का मान होगा, और डी हमारा क्या होता है, सार्वंतर। इसमें हम कुछ बातें ध्यान रखने वाले लायक जो बातें हैं वो क्या है, देखो जो हमारा ए एन है ये हमेशा माइनस, प्लस या 0 कुछ भी आ सकता है। ठीक है, वही अगर ए की बात करूं, ये भी हमारा माइनस, प्लस यानी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 हो सकता है। ठीक है, या अपरिमेय हो सकता है, यानी कि मतलब कि अपरिमेय हो सकता है, जरूरी नहीं है पूर्णांक ही हो। ठीक है, और जो हमारा एन है, जो एन का मान है वो हमेशा पॉजिटिव यानी कि क्या होगा, धनात्मक पूर्णांक होगा। धनात्मक पूर्णांक क्या होता है पता आपको, धनात्मक पूर्णांक, एन का मान सदैव धनात्मक पूर्णांक ही होगा। ठीक है ना, यानी कि जो एन है इसका ना ही तो मान 0 होगा, ना ही माइनस में कोई मान होगा, ना ही कोई परिमेय संख्या होगा। यानी कि जो पॉइंट वाली जो संख्या आती है जैसे 4/5, ऐसा कोई हम ऐसे बोल सकते हैं कि समांतर श्रेणी का 4/5वां पद ज्ञात करें, ऐसा कभी नहीं होता। तो ये हमेशा हमारा क्या होता है, धनात्मक पूर्णांक, यानी कि धनात्मक यानी पॉजिटिव, और पूर्णांक यानी कि पूर्णांक, यानी पूर्णांक का मतलब जो हम नंबर लाइन में लिखते हैं यहाँ पर, लेकिन पॉजिटिव 1 2 3 ये सब क्या होगा, पूर्णांक। ठीक है, 1 2 3 4 यानी पूर्णांक होना है, ऐसा नहीं कि पॉइंट में आते हैं जैसे 0.5 1.5, ये वैल्यू एन की कभी नहीं होती। अगर ये वैल्यू होती है एन की, अगर आप सॉल्व कर रहे हो किसी क्वेश्चन को और एन की वैल्यू ये आ रही है, तो इसका मतलब कि वो पद उस समांतर श्रेणी में उपस्थित नहीं है। ठीक है, तो एन का वैल्यू कभी ये नहीं होता। देखो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं अभी इसको मिटा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन को मुझे सॉल्व करने के लिए ये पूरी जगह चाहिए होगी। ठीक है, तो इसको मैं मिटा रहा हूँ, आप इसको देखो लिख लेना। ठीक है ना, ठीक है, तो अब देखो हमको क्या करना है, अब देखो हम इस प्रश्न पर आते हैं। एपी 21,18,15 का कौन सा पद -81, साथ ही पहले हम इस क्वेश्चन को करते हैं, उसके बाद हम इस एपी का जो कौन सा पद शून्य है या कोई पद शून्य वो ज्ञात करेंगे और उसका सकारण उत्तर भी देंगे। ठीक है, तो पहले इसका पहला प्रश्न जो है, कौन सा पद -81 है, इसमें बोला कौन सा पद -81 है, मतलब इसका मतलब इसने ये क्या दिया हुआ, हमारे ए एन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है इसने,
मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, इसने जो दिया वो क्या दिया, ए एन यानी कि -81, मतलब ए एन की वैल्यू इसने -81 दी है। इसने बोला कौन सा पद, कौन सा मतलब हमको एन ज्ञात करना है, कौन सा मतलब कौन सा पद ये हो सकता है, मतलब एन की वैल्यू निकालनी है। तो एन की वैल्यू हमको ज्ञात करनी है, हमको पता नहीं है, ठीक है। और आपको देखो ए की वैल्यू कितनी, 21 है पहला पद, और डी हमारा क्या होता है, सार्वंतर होता है। वो क्या होता है, दो क्रमांक संख्याओं में दूसरी संख्या में से पहली संख्या को घटाने पे आता है। तो मैं इसको A1 मान लूं, इसको A2, ठीक है। तो ये 18 माइनस 21 करो, 18 माइनस क्या होता है हमारा डी क्या होता है, A2 माइनस A1 होता है, यानी कि क्या होगा 18 माइनस 21। तो 18 माइनस 21 करने पर इसका आंसर आता है 18 माइनस 21 करो कितना, -3। तो डी का मान हमारे पास कितना आया, -3, ठीक है। तो हमारे पास ये तीनों वैल्यू आती, ए की वैल्यू आ गई, डी की वैल्यू आ गई, ए एन की वैल्यू हमको ए की निकालनी है। देखो हमारा जो फॉर्मूला था वो क्या होता है, ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। देखो ए एन की वैल्यू पता है, ए की वैल्यू पता है, एन की वैल्यू हमको पता नहीं है, डी की वैल्यू पता है। देखो यहाँ 4 अक्षर राशि है, उनमें से हमको 3 की वैल्यू पता है, एक की हम निकाल सकते हैं फॉर्मूले से, कैसे, पक्षांतरण वगैरह करके, ठीक है। तो देखो ए एन की वैल्यू कितनी है, ए एन की वैल्यू हमारे पास है -81, यहाँ पर वैल्यू रख दो -81, ठीक है, बराबर ए की वैल्यू कितनी है, देखो यहाँ पर 21, यानी जो पहला पद होता है, ठीक है, प्लस एन की वैल्यू हमको निकालनी है, ऐसा कैसा रखो, डी की वैल्यू कितनी है, -3, ठीक है। इसको सॉल्व करो, -3, इसको कोष्टक में दो साइड एक साथ नहीं लिख सकते, ठीक है। तो इसको -81 ऐसा कैसा, ठीक है, बराबर 21 प्लस -3 को अंदर मल्टीप्लाई करो, क्या होगा, -3n प्लस -3n और प्लस का 3 हो जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करो, -81, 21 और 3, 21 और 3 कितना हुआ, 24 -3n, ठीक है। 24 देखो यहाँ पर प्लस में, इधर आएगा माइनस में, तो यहाँ पर देखो करो, -81 प्लस -24 बराबर -3n, ठीक है। इसको सॉल्व करो, माइनस माइनस प्लस होगा, लेकिन आंसर आएगा माइनस में। -81 और -24 कितना होगा, 4 और 1 5 और 2 और 8 10, यानी कि 105, कितना -105 होगा, ठीक है, बराबर -3n, ठीक है। माइनस से माइनस देखो कट जाएगा, ठीक है। 3n का 105 यानी कि इसमें डिवाइड करना है, इसमें 105 में 3 का डिवाइड, क्योंकि n यहाँ पर क्या है, n के 3 यहाँ पर n के साथ क्या मल्टीप्लाई में, और यहाँ पर आएगा तो डिवाइड में, तो 105 अपॉन में 3 बराबर n, ठीक है। देखो, ठीक है, अब देखो आपको देखो चेक करना है इसमें 3 का डिवाइड पूरा हो जाता है या नहीं, मतलब पूरा डिवाइड होता है नहीं होता, ये जो 105 है वो 3 से, तो 3 का एक रूल्स होता है, संख्याओं का योग करने पर अगर 3 उस संख्या में 3 का डिवाइड होता है तो इसका मतलब पूरी संख्या में 3 का डिवाइड होगा, यानी कि यहाँ पर देखो 1 0 और 5, तो इन तीनों का योग करो, यानी 1 + 0 + 5, तो देख ये कितना हो रहा है, 6 हो रहा है, 6 में 3 का डिवाइड होता है, इसका मतलब इस संख्या में 3 का डिवाइड पक्का होगा, ठीक है। तो 3 का डिवाइड यहाँ पर कितनी बार होगा, देखो 10 को काटूंगा मैं 3 से, 9 और 1 बचेगा 15, यानी कि 9 कितने 3 बार और 1 15 में जाएगा 5 बार, तो n बराबर हमारे यहाँ पर आया 35, यानी कि इस समांतर श्रेणी का जो 35वां पद होगा वो कितना होगा, -81। देखो यहाँ पर n पॉजिटिव आ रहा है और एक पूर्णांक संख्या पे, इसका मतलब ये राइट है हमारे पास, ठीक है। उसी प्रकार हम देखेंगे क्या इस अगला प्रश्न, देखो ये हमारे n यानी 35वां पद, इसमें क्या होगा, -81 होगा। आप यहाँ पर एक लाइन लिख सकते हैं इसका आंसर में कि इस समांतर श्रेणी का जो 35वां पद है वो हमारे पास कितना होगा, -81 होगा, ठीक है। अब आगे देखो, साथ ही क्या इस एपी का कोई पद शून्य हो सकता है, देखो इसमें सेम टू सेम क्वेश्चन है इसका, इसी समांतर श्रेणी का क्या कोई पद शून्य हो सकता है, तो हमको क्या करना है, ए एन की जगह शून्य रखना है, यानी कि यहाँ पर अगर इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करने जाऊं, इस वाले क्वेश्चन को यहाँ तक, ठीक है, तो इसमें क्या करना है, हमको ए एन की जगह शून्य रखना है। इसमें देखो -81 पूछा, इसमें क्या पूछ रहा है, शून्य, तो ए एन का मान 0 रखो, बाकी जो ए का मान डी का मान वही होगा, सेम टू सेम। तो देखो इसको सॉल्व करो, देखो सेम फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है, ए एन बराबर a प्लस n - 1 इंटू डी, ठीक है। ए एन का मान हमको शून्य रखना है, ठीक है।
ए की वैल्यू देखो, ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास 21 है, 21 को रख दो यहाँ पर 21 प्लस एन को हमें ज्ञात करना कौन सा पद, कोई पद होगा जो 21 होगा वो हमको पता नहीं है, इसका मतलब हमको एन की वैल्यू ज्ञात करनी है, ठीक है 1। और डी का मान हमारे पास कितना -3 जो हमने सारवंतर निकाला था a2 -a1 करके, ठीक है तो -3 मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है तो इसको सॉल्व करो 0 21 ऐसा कैसा प्लस ये कितना होगा -3, देखो यहाँ पर प्लस है, मैं -3 को n से मल्टीप्लाई करूंगा -3n आएगा और प्लस माइनस माइनस होगा इसलिए -3n यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है ना, ठीक है ओके यहाँ पर, ठीक है। अब -3 को -1 से -1 को इंटू करना है -3 से, तो -1 प्लस होता है और 3 आ जाता है, तो प्लस का 3 हो जाएगा, ठीक है बराबर 0 बराबर 21, देखो 21 और 3, देखो ये भी प्लस है ये भी प्लस, तो दोनों जुड़ जाएंगे, 21 और 3 कितना होगा हमारे पास 24 होगा, ठीक है 24 -3n है, ठीक है 24 -3n है, देखो मैं -3n को इधर भेज रहा हूं, क्या होगा वो हमारे पास, यानी कि -3n इधर माइनस में तो इधर आएगा प्लस, तो 3n बराबर क्या आएगा 24, ये जो -3n है इधर आया प्लस का 3n हो गया, ठीक है। अब n बराबर कितना होगा 24/3, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 3 क्या है मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई में तो ये क्या इक्वल के उस साइड जाने पर क्या होगा डिवाइड में, तो ये आ गया, तो आपको पता है ये 3 का 24 में डिवाइड होता है 8 बार होता है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर n बराबर 8 आया, मतलब कि इस समांतर श्रेणी में जो 8वां पद होगा, मैं इस समांतर श्रेणी को आगे बढ़ाऊंगा और जो 8वां पद आएगा, मेरे 8वें नंबर पर जो पद आएगा वो क्या होगा यहाँ पर 0 होगा, ठीक है। तो इस समांतर श्रेणी का 8वां पद 0 होगा, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो इसका सकारण यानी कारण, क्यों, क्योंकि हमारे पास हमने एक कारण बता दिया, ठीक है ये हमारा एक कारण हो गया। और यहाँ पर एक लाइन लिख सकते हैं आप कि जो n का मान है वो हमारे पास धन पूर्णांक आया है, इसलिए इस समांतर श्रेणी का 8वां पद 0 होगा, ठीक है। तो देखो ये हमारा हो गया, इसको आप कर लेना, ठीक है मतलब कर लेना, मैं इधर कर रहा हूं उसके बाद स्क्रीनशॉट लेना, ठीक है। जब तक इस क्वेश्चन पर ध्यान दो, ठीक है। क्या वह एपी निर्धारित करनी है कीजिए जिसका तीसरा पद 5 हो, देखो यहाँ पर आप क्वेश्चन देखो, एक एपी हमको निर्धारित का मतलब हमको ज्ञात करनी है, ठीक है, जिसका तीसरा पद 5 होना चाहिए। देखो तीसरा पद हमको 5 दिया हुआ है और 7वां पद हमको 9 दिया हुआ है, यानी कि 7वां पद 9 होना चाहिए, मतलब एक एपी में अगर कुछ लिख दूं तो इसमें तीसरा पद तो मुझे 5 रखना है और 7वां पद जो है वो 9 रखना है, तो एक एपी हमको पूरी बनानी है, ठीक है। तो मैं एक एपी बना रहा हूँ, इसमें हमको देखो एपी बनाने के हमारे एपी का यानी कि जो समांतर श्रेणी है उसका व्यापक रूप क्या होता है आपको पता है, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया हुआ बहुत बार, 2-3 वीडियो में जो इससे पहले इसी चैप्टर की है उसमें मैंने आपको इसका व्यापक रूप बताया, आपको नहीं पता तो आप यहाँ पर लिख दो, मैं यहाँ पर इसका समांतर श्रेणी का व्यापक रूप लिख रहा हूँ, समांतर श्रेणी, ठीक है समांतर श्रेणी का व्यापक रूप आपको पता, देखो जो हमारा पहला पद होता है उसको हम ए लिखते हैं, ठीक है कॉमा प्लस दूसरा जो पद होगा हम ए में क्या करेंगे डी को ऐड करेंगे, ठीक है, तो हमारा दूसरा पद होगा वो ए प्लस डी होगा, ठीक है। इसके बाद आता है ए प्लस 2d, देखो यहाँ पर आपको एक डाउट होगा कि 2d कहां से आया, ठीक है, तो 2d कहां से आया, देखो एक यहाँ पर चीज होती है, जैसे हम क्या पढ़ते हैं, हम तीसरा पद है, देखो ये हमारा कौन सा a3 है और हमारा फॉर्मूला क्या होता है an बराबर क्या होता है, an हमारे पास क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, तो यहाँ पर n की वैल्यू 3 रख दो, a3 निकालना है, यानी कि n की वैल्यू a प्लस n यानी 3 माइनस 1 इंटू डी, तो ये हमारे पास कितना है a3 की वैल्यू कितनी a प्लस 2d, ठीक है। और आपको पता करना है, तो देखो कोई संख्या मैं अगर कोई लेता हूँ, जैसे 2 ले रहा हूँ, इसमें 2 प्लस करूंगा, यानी कि इसमें अगर 2 प्लस करता हूँ तो इसके बाद कितना आएगा मेरे पास 4 आएगा, ठीक है। उसके बाद मैं वापस 2 प्लस कर दूं, समान अंतर रखना है, यानी समान संख्या से अंतर रखना है, तो यहाँ पर 2 प्लस और करूंगा तो 6 आएगा। तो देखो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैं इस संख्या में 2 बार डी को जोड़ रहा है, ये हमारा डी की वैल्यू 2 बार डी को जोड़ रहा हूँ, इसलिए हमारे पास ये तीसरी संख्या आ रही है। तो यहाँ पर भी क्या ए में मैं क्या कर रहा हूँ 2 बार डी को जोड़ रहा हूँ, ठीक है। उसके आगे वाला देखो ये मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है, ये आपको समझाने के लिए था और ये भी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो a3 आ गया, उसके बाद क्या आएगा इसका व्यापक रूप में कॉमा a प्लस 3d, ठीक है। ऐसे ऐसे करते a प्लस 4d, ये इसका क्या हो जाएगा डॉट डॉट करके a ये वाला जो आता है यानी कि लास्ट में a n मतलब a प्लस n माइनस 1d ये होता जाएगा, ये इसका क्या है व्यापक रूप है, ठीक है। तो यहाँ पर हमको देखो एक समांतर श्रेणी बनाने के लिए वो क्या चाहिए, उसका व्यापक रूप आना चाहिए,
ठीक है। तो व्यापक रूप में पहले हमको ए चाहिए, उसके बाद देखो यहाँ पर आपको कुछ दिख रहा हो, यहाँ पर हमको देखो अगर ए की वैल्यू और अगर हमको डी की वैल्यू पता चल जाए तो हम एक समांतर श्रेणी आराम से बना सकते हैं। तो हमको इस जो क्वेश्चन जो हमारा जो ये एग्जाम्पल है इसमें से हमको ए और डी की वैल्यू ही निकालनी है, ठीक है। तो ए और डी की वैल्यू हम निकालते हैं, ठीक है। तो ये आप व्यापक रूप एक बार उतार लो कि ये इसका व्यापक रूप, और इसको मोस्ट इंपोर्टेंट करके आप कर सकते हो, ठीक है। तो मैं इसको मिटा रहा हूं एक बार, ठीक है, और हम इस क्वेश्चन पर आते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में वह एपी निर्धारित कीजिए जिसका तीसरा पद 5 और सातवां पद कौन सा है 9 है। तो हमको ये एपी बनानी है। तो एपी बनाने के लिए हमको इसका व्यापक रूप तो मैंने अभी आपको बता दिया क्या होता है। तो हमको क्या करना है, अब पहले तो हमको सबसे पहले यहाँ पर ए और डी की वैल्यू, ये दो वैल्यू आते ही हमारा ये क्वेश्चन एकदम इजी हो जाएगा, ठीक है। तो इन दो वैल्यू को निकालो पहले। तो देखो तीसरा पद का मतलब क्या होता है, हमको A3 दिया हुआ है। A3 कितना दिया हुआ है, हमको 5 दिया हुआ है। और सातवां पद यानी कि 7 नंबर पर कौन सा पद आएगा, A7 यानी कि A7। तो A7 का मान हमको दिया हुआ है यहाँ पर, जो A7 है मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ A7 का मान हमको दिया हुआ है 9। तो यहां से हमको क्या निकालना है, ए और डी की वैल्यू। तो कैसे निकलेगी, देखो A3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए एन के फॉर्मूले इसकी वैल्यू, तो यानी A3 को मैं लिख सकता हूँ a प्लस n माइनस 1 यानी कि वही 3 माइनस 1 इंटू डी यानी कि डी हमारे पास कितना, डी नहीं पता तो हमको ऐसा का ऐसा रखना है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ A3 को a प्लस 2d लिख सकते हो, यानी तीसरा पद क्या होता है a प्लस 2d होता है। उसी प्रकार सातवां पद क्या होता है a प्लस 6d, ये हमारा सातवां पद होता है। तो ये दो समीकरण बन जाएगा हमारे पास, यानी कि जो हमारे पास A3 होगा a प्लस 2d बराबर कितना होगा 5 होगा, ये समीकरण 1 2, और a प्लस 3 यानी कि जो सातवां पद है इसका मतलब 6d बराबर क्या होगा 9। तो ये हमारा समीकरण 2 बन गया। देखो अब हमको क्या करना है, यहां से ए और डी की वैल्यू, दो समीकरण हमने बना दिए, ठीक है। हमको ए और डी की वैल्यू चाहिए। तो आपने कितनी, अभी आप देखो आपने विलोपन विधि पढ़ी होगी या समीकरण मतलब विलोपन विधि आपने पढ़ी होगी, या अभी मैं आगे पढ़ा लूंगा, ठीक है आपको। तो इसमें क्या होता है, हमको दोनों दो अक्षर राशि है, दोनों का मान पता नहीं है, ठीक है। तो इसमें से हमको एक अक्षर राशि को मतलब एक क्षर राशि है जो ए और डी, तो ये दो क्षर राशि है। तो इनमें से हमको एक क्षर राशि को हटा देना है और दूसरी की वैल्यू आ जाती है। तो उस जो वैल्यू आती है उसको फिर से किसी दोनों में से एक समीकरण में रखने पर हमारे पास जो दूसरी क्षर राशि है उसकी भी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो हमको क्या करना है, देखो इस समीकरण में से मैं इस समीकरण को घटा रहा हूं या इस समीकरण में से इस समीकरण को मैं घटाता हूं, तो हमारे पास ये हट जाएगा, यानी कि एक माइनस का हो जाएगा, ये के घटा रहा हूं इसका मतलब, तो ये हट जाएगा और इस हमारे पास क्या डी की वैल्यू है। कैसे देखो मैं बताता हूं, हमको यहाँ पर क्या करना है, समीकरण दो में से तीन मतलब दो में से एक को घटाना है, समीकरण एक को घटाना है। क्या करना है, घटाना मतलब कि माइनस करना है। तो माइनस यानी कि पहले दो लिख लो, जो समीकरण दो, आप फर्स्ट में से सेकंड को भी घटा सकते हो, आंसर सेम आएगा। सेकंड में से फर्स्ट को घटा सकते हो, आंसर सेम आएगा, ठीक है। तो हमारे दो में से एक को घटाना है, तो दूसरा समीकरण कौन सा है, ये a प्लस 6d बराबर 9। इसमें से हमको माइनस क्या करना है, ऊपर वाला यानी फर्स्ट समीकरण a प्लस 2d, ये पूरा कोष्टक में आएगा 2d बराबर 5, इसको घटाना है। तो देखो माइनस को पहले एक बार अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस को मल्टीप्लाई करते ही यहाँ पर जो साइन है वो सारे चेंज हो जाएंगे। माइनस को कभी ब्रैकेट में अंदर मल्टीप्लाई करने पर क्या होता है, जो उस ब्रैकेट में अदर साइन होते हैं वो क्या होते हैं, चेंज होता है। यानी कि अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो ये हमारा प्लस में तो ये माइनस में हो जाएगा, 2d हमारा क्या है प्लस में, तो ये हमारा माइनस हो जाएगा, और 5 प्लस में तो ये हमारा माइनस का 5 हो जाएगा। तो यहां से देखो a माइनस का हो गया, तो a से a कट गया पूरा, ठीक है। अब देखो 2d हमारा माइनस में, क्योंकि माइनस को अंदर मल्टीप्लाई किया, तो 6d माइनस 2d यानी 6d में से मैं 2d घटा रहा हूं, तो कितना बचेगा 4d। तो 4d बराबर कितना आया, 4d बराबर 9 माइनस 5, 9 में से मुझे क्या घटाना है 5 को, कितना बचता है 4। तो देखो d बराबर यहाँ पर आ रहा है, देखो 4, तो 4d बराबर कितना आ रहा है 4 आ रहा है, तो d बराबर कितना आ रहा है 4/4 यानी कि 1, कितना आया 1, ठीक है। तो d की वैल्यू कितनी आई 1 आई, ठीक है। अब a की वैल्यू निकालते हैं, a की वैल्यू कैसे आएगी, जो d की वैल्यू हमारे पास 1 आई,
ठीक है, देखो कोई मिस्टेक तो नहीं आपको दिख रहा होगा, ठीक है, नहीं तो हमारे पास कितने आए, एक आए। अब देखो हमको क्या निकालनी है, ए की वैल्यू, हमें डी की वैल्यू तो निकाल दी, जो हमें दो वैल्यू चाहिए, कौन सी, ए और डी चाहिए, ए चाहिए और डी, तो हमने ए की तो निकाल दी, मतलब डी की वैल्यू हमने कितनी निकाली, ए निकाली, अब हमको चाहिए ए की वैल्यू, तो जो डी की वैल्यू है दोनों में से एक समीकरण में रख दो, आपके ए की वैल्यू आ जाएगी। तो मैं इस जो डी की वैल्यू, डी के मान को समीकरण एक में रखने पर, मैं एक में रख रहा हूं, एक में रख रहा हूं, ठीक है, तो जो डी का मान एक है उसको एक में रखता हूं, तो ये हमारा ए ऐसा का ऐसा प्लस 2 इंटू डी का मान एक, कितना होगा, 1 बराबर 5, तो इसको सॉल्व करो, ए प्लस 2 यानी प्लस 2 बराबर 5, तो ए बराबर क्या होगा, प्लस का 2 उधर माइनस का 5 माइनस 2 बराबर ए बराबर 3 आ गया। देखो हमारे पास ए की वैल्यू आ गई, डी की वैल्यू आ गई, ये रही, ठीक है। अब इसके व्यापक रूप में ये सब वैल्यू रख दो, हमारे पास एक समांतर श्रेणी तैयार हो जाएगी। व्यापक रूप मैंने बताया था क्या होता है, ए प्लस 2b यानी कि ए कॉमा ए प्लस 2d, ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2d कॉमा ए प्लस 3d, ठीक है। ऐसे कैसे हमारी समांतर श्रेणी बनती जाएगी, समांतर, ठीक है। अब सारी वैल्यू रख दो, ए की वैल्यू 3 कॉमा ए प्लस डी, यानी ए में डी को जोड़ना है, ए की वैल्यू कितनी है 3 और डी की वैल्यू कितनी है 1, यानी कि 3 + 1 कॉमा ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3 है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं 3 रख रहा हूं, प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू 1, ठीक है, कॉमा ए प्लस 3, ए की वैल्यू 3 प्लस 3 इंटू 1, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा बराबर डैश डैश लिख रहे, तो ये हमारे समान 3, यहाँ पर कितना आया 4, ठीक है, प्लस इसका तीसरा पद क्या होगा 3 + 2 कितना हुआ 5, और 3 + 3 कितना हुआ 6, तो ये हमारी क्या बन रही है, एक समांतर श्रेणी डैश डैश करके, ये हमारी समांतर। देखो इसमें तीसरा पद 5 आ रहा है और इसके बाद जो कौन सा पांचवा पद है, यानी कि तीसरा पद 5 और सातवां पद है, इसमें 9 आ जाएगा, ठीक है आपके पास, ठीक है। तो ये तीसरा पद 5 आ रहा है, तो ये हमारी एपी बन गई, ठीक है, ये हमने एपी बना दी, ठीक है। ये हमारा एग्जांपल यही खत्म होता है, ठीक है। अब देखो इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, उसके बाद में आगे वाले कुछ क्वेश्चन है जो एग्जांपल है वो मैं कराता हूँ, ठीक है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट देखो, आपको यहाँ पर अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, यानी कि जैसे मैंने ऐसे तो मतलब कोई कसर छोड़ी नहीं है कि आपको समझ में नहीं आए, ठीक है, तो भी अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया आप कमेंट कर लेना, वो मैं वापस आपको मतलब कि उस कमेंट के माध्यम से आपको उसका सॉल्यूशन बता दूंगा, ठीक है। और अगर आपको ये अगर समझ में आ गया और आपको लगता है कि मेरी वजह से आपकी हेल्प हुई है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ भी एक बार शेयर करो, ताकि वहां तक भी हम ये आपके जो इजी वे में आपको ये पढ़ाया है जो चैप्टर, वो आपको उनको भी समझ में आ जाए, ठीक है। तो ठीक है, आगे हम एक और इनके क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लो। तो देखो अब हम करते हैं इसका एग्जाम्पल 6 और 7, ठीक है। तो एग्जाम्पल 6 और 7 को एक बार आप पढ़ लो, ठीक है। यहाँ पर अगर आपको सही से नहीं दिख रहा है तो अपनी किताब से पढ़ लो, ठीक है, लेकिन पढ़ लो एक बार, ठीक है। तो देखो मैं एग्जाम्पल 6 को पढ़ रहा हूँ, क्या संख्याओं की सूची जो है, संख्या की सूची 5, 11, 17, 23 जो डॉट डॉट करके है का कोई पद 301 है, ये हमको चेक करना है। अगर है तो क्यों, और अगर नहीं है तो क्यों, दोनों का आंसर देना, ठीक है, ठीक है। और एक एग्जाम्पल 7 है, 2 अंकों वाली संख्या कितनी संख्या है, 2 अंकों वाली कितनी संख्या है 3 से विभाज्य, यानी कि 2 अंकों की जो संख्या होती है, यानी कि जो 10 से लगाकर 99 तक, उनमें से कितनी संख्या 3 से विभाजित है, ये हमको ज्ञात करना है, ठीक है। तो पहले इस जो छठा एग्जाम्पल है, यानी कि 6 नंबर जो एग्जाम्पल है, उदाहरण 6, ठीक है, उसको मैं पहले करवाता हूँ, ठीक है। तो देखो क्या संख्याओं की सूची 5, 11, 17 और 23 का कोई पद 301 हो सकता है, ठीक है। तो इससे पहले मैंने एक एग्जाम्पल कराया, यानी कि 5वां नहीं और इससे ऊपर, यानी चौथा एग्जाम्पल। तो चौथे एग्जाम्पल में हमको पूछा था कि किस एक समांतर श्रेणी दी हुई है, इसका पद कोई -81 हो सकता है, ठीक है, और एक समांतर श्रेणी और दिया होता है कि क्या कोई पद 0 हो सकता है। उसी प्रकार हमको क्या पूछा है, क्या इस समांतर श्रेणी का कोई पद 301 हो सकता है, तो ये हमको पहले प्रूफ करना है या नहीं, ये इसको हमको पता नहीं है, तो हमको क्या करना प्रूफ। तो इससे पहले मैंने आपको बातें भी बताया, अगर n का मान माइनस या को पॉइंट वाली संख्या यानी कि अंश संख्या में आता है, तो इसका मतलब वो पद उस श्रेणी में नहीं है, ठीक
ठीक है। और अगर धन पूर्णांक आता है, पॉजिटिव भी हो और पूर्ण अंक भी हो, पूर्ण अंक का मतलब आपको पता है, मतलब पॉइंटों वाला नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर n का मान वो आता है तो इसका मतलब ये 301 है, इस श्रेणी का पद है, ठीक है। और अगर नहीं आता है, यानी कि पॉइंटों में वगैरह आता है n का मान, तो ये पद उस श्रेणी में नहीं है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो हमारा पहले तो हमको पहला फॉर्मूला, सबसे पहले आपको ध्यान रखना, फॉर्मूला लिख दो एक बार, ठीक है, ताकि आपको उस फॉर्मूले में कोई दिक्कत, यानी कि फॉर्मूला क्या होता है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। तो देखो इसमें हमको देखो हम इस क्वेश्चन में क्या होता है, अगर यहाँ पर कितनी छह राशि है, 1 2 और 3 और 4, यानी 4 छह राशि में अगर 3 छह राशि हमको दी हुई है तो चौथी हम आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसको पहले हमको ये सब वैल्यू हमको फाइंड करनी, ए एन ए एन और डी, इन सब की वैल्यू हमको पता होनी, ताकि हम इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। यानी ये हमारा डी है, ठीक है। सारबंध, डी का मतलब आपको पता ही होगा, सारबंध तो ए का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो ए की वैल्यू, ए क्या होता है हमारा पहला पद, समांतर श्रेणी कौन सी है, ये हमारी श्रेणी, तो पहला पद यानी वो कितना दिया हुआ है 5। अब ए एन मतलब जो पद ज्ञात कर रहे हैं, यानी जिस पद के लिए ज्ञात कर रहे हैं, तो कौन से पद, 301, यानी कि उस जो टर्म, यानी जो एन का मान है, उस पद पर जो संख्या है वो हमारा ए एन होता है, यानी कि 301, मतलब इस समांतर श्रेणी में कोई पद 301 है, तो इसके लिए हम क्या कहते हैं, तो ए एन का मतलब क्या होगा 301, ठीक है। उसी प्रकार एन का मान मतलब कौन सा पद 301 होगा, तो ये हमको ज्ञात करना है, इसका मतलब ये हमको पता नहीं, इसको हमको ज्ञात करना है। और डी सामान्यता है, यानी पहली संख्या में से दूसरी संख्या को माइनस कर दो माइनस, कितना होता है a2 माइनस a1, a2 इसमें क्या है 5, a2 कितना है 11 और a1 कितना 5, तो 11 माइनस 5 कितना हुआ 6। तो d का मान कितना आया हमारे पास 6, तो d का मान कितना आया 6। और देखो 3 छह राशि का मान हमको पता हो गया, अब एक का निकालना आराम से निकाल सकते हैं, वैल्यू इस फॉर्मूले से करेंगे, इस फॉर्मूले में वैल्यू रख दो, 301 an की जगह बराबर a की वैल्यू कितनी है 5, ठीक है, प्लस n माइनस वन, n की वैल्यू हमको पता नहीं ज्ञात करनी, तो ऐसा कैसा करो, d की वैल्यू कितनी है 6, तो 6 से मल्टीप्लाई, ठीक है, सॉल्व करो 1301 प्लस इसको 6 को अंदर मल्टीप्लाई करो तो कितना होगा प्लस का 6n, ठीक है, 6n माइनस का 6, इसको सॉल्व करो। देखो यहाँ पर 5 प्लस का और माइनस 6, तो देखो इन दोनों को इधर भेज दो, यानी कि 6n ऐसा 301, देखो प्लस का 5 इधर आएगा, माइनस का 5, माइनस का 6 इधर आएगा, प्लस का 6, ठीक है। इसको सॉल्व करो, यहाँ पर कितना -1 और यहाँ पर कितना होगा, कितना बचेगा प्लस का 1, मतलब कि देखो इसको सॉल्व करो 1301, इसमें से इसमें प्लस करने कितने 6 प्लस करने, तो कितना होगा 10 मतलब 307, ठीक है। और माइनस कितने करने 5, तो माइनस का 5 करो तो कितना बचेगा 302, यानी कि बराबर 6n। इसको सॉल्व करो, n बराबर क्या आएगा हमारे पास 302 अपॉन में 6। देखो अब इस बार डिवाइड करो, 11 माइनस 5 6, ठीक है, बराबर है, ठीक है। तो इसमें डिवाइड करो, देखो इस 6 का डिवाइड 30 पे करो, कितनी बार 5 बार जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो 2 बचेगा हमारे पास, कितना बचेगा 2, तो 2 में 6 का डिवाइड नहीं होता, ठीक है, नहीं होता, इसका मतलब यहाँ पर क्या लगेगा 0, ठीक है, 0 लगेगा और पॉइंट या 0 यानी पॉइंट और 0 लगेगा, मतलब पॉइंट लगेगा, ठीक है। तो पॉइंट लगेगा तो मतलब ये हमारे पास क्या, इसका पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है, यानी कि ये जो 302 में उसमें ये पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है, मतलब कि आंसर कुछ भी करके पॉइंट में आएगा, मतलब कि तो यहाँ पर क्या है, जो n का मान है वो एक धन पूर्णांक नहीं आ रहा है, मतलब धन पूर्णांक नहीं आ रहा है, इसका मतलब इस श्रेणी में कोई भी पद, यानी कि 301 है वो कोई भी पद नहीं होगा, मतलब कि 301 पद है, जो पद है 301 वो इस श्रेणी में नहीं है, मतलब कि इसकी जो Q का मतलब हमको पूछा, तो Q का मान मतलब कि n का मान एक धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, जो कि हमने जो क्वेश्चन जो ये सॉल्व किया, यानी जो कि हमने
हमने जो हल किया है, यानी जो हमने हल किया है उसमें n का मान एक धनात्मक पूर्णांक नहीं आ रहा है। हमने जो हल किया है उसमें n का मान धनात्मक पूर्णांक नहीं है, धनात्मक पूर्णांक नहीं है, इसलिए इस श्रेणी का, ये जो संख्या की सूची है, इस श्रेणी का कोई भी पद 301 नहीं होगा। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। ठीक है ना, यहाँ तक सॉल्व करना आपको दिख रहा है कि पूरा डिवाइड नहीं होगा, यानी पॉइंटों में होगा। ठीक है, तो इसमें कोई भी पद 301 नहीं होगा। ठीक है, तो अब इसको देखो, सॉल्व करो, मतलब कि ये हमारा हो गया। ठीक है, यहाँ तक आंसर है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। ये मैंने इतना बड़ा लिखा आपको समझाने के लिए, आप इसको शॉर्ट में लिख सकते हो। n का मान धनात्मक पूर्णांक नहीं है, इसलिए ये जो कोई भी पद यानी कि धनात्मक पूर्णांक नहीं है, इसलिए इस श्रेणी का कोई भी पद 301 नहीं होगा। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को करते हैं। देखो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये बहुत ही इजी। आपको सबसे पहले आपको इन छह राशि में से 3 की तो वैल्यू निकालनी है, वो प्रश्न में आपको मिल जाएगी। ठीक है, और उसके बाद सिर्फ फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो एग्जांपल 7 को लो। 2 अंकों वाली कितनी संख्या 3 से विभाजित? 2 अंकों वाली संख्या कौन सी होती है? मतलब 10 से लगा के कहां तक? 99 तक, यही होती है दो अंकों वाली संख्या। तो लेकिन इसमें पूछा है कि 2 अंकों वाली कितनी संख्या है? 3 से विभाज्य है। विभाज्य का मतलब जिसमें 3 का डिवाइड होता है। तो मैं यहाँ पर देखो 3, 6 और 9 तो नहीं लगती, वहां पर 1 अंक वाली है। 10 से आगे, तो 10 से आगे देखो एक 12 होती है। 12 के बाद आपके पास आती है 15 और उसके बाद आती है 18। ऐसे करके लास्ट यानी 100 में अगर बात करें तो 99। 100 में 3 का डिवाइड नहीं होता, लेकिन 99 में होता है। ठीक है, तो लास्ट में आती है 99। तो देखो ये हमारी एक श्रेणी बन रही है, जहां पर देखो a का मान हमारे पास कितना आ रहा है? 12 आ रहा है। ठीक है भाई, अगर d का मान बोले, देखो ये सब 3 से विभाज्य, और d का मान बोले तो a2 माइनस a1। देखो 18 में से 15 माइनस करने पर भी 3 आ रहा है, यहाँ पर भी अंतर 3 आ रहा है, यहाँ पर 15 माइनस 12 करने पर भी अंतर कितना आ रहा है? 3। ठीक है, तो a2 माइनस a1, ये हमारा a2 होगा, ये हमारा a1 है। देखिए a2 माइनस a1, तो कितना आ रहा है हमारे पास? a2 हमारा 15 माइनस 12, ठीक है, कितना? 3। तो हमारे d का मान कितना आया? 3 आया। ठीक है, अब देखो d का मान आ गया। ये हमारी श्रेणी बनाई है जो मैंने, यानी कि इसने पूछा है कि 2 अंकों वाली 3 से विभाज्य होने वाली कितनी संख्या है? तो मैंने 2 अंकों वाली संख्या तो कौन सी होती है? 10 से लगाकर 99 तक। ठीक है, उसमें से मैंने देखा 3 अंकों वाली संख्या कौन सी? तो मुझे जो स्टार्टिंग में 10 के बाद देखा, तो मुझे क्या लगा? 12, 15 और 18 करके ऐसे करके 99 तक कुछ ऐसी संख्या है जो 3 से विभाज्य होती है, उनको मैंने लिख लिया। ठीक है, और इनका सारवांतर निकाल दिया, और जहां पर हमारा पहला पद है, पहली जो संख्या वो हमारी कौन सी है? a1, और लास्ट वाली जो संख्या है वो हमारी कौन सी है? d, मतलब 99, यानी कि मैंने लास्ट वाली देखा। ठीक है, तो 99, ठीक है, 91। ठीक है, तो देखो अब फॉर्मूला क्या होता है? an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में जब ये चैप्टर शुरू किया था, तब मैंने आपको बताया एक और फॉर्मूला होता है l बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, सेम टू सेम फॉर्मूला। ए एन को हम एल भी बोल सकते हैं। ठीक है, एल और ए एन लगभग सेम ही होता है। ठीक है, एल का मतलब होता है लास्ट टर्म, यानी कि लास्ट वाला जो अंतिम पद, इसका मतलब क्या होता है? अंतिम पद। ठीक है, और ए की वैल्यू प्रथम पद, डी की वैल्यू आपको पता है, और एन जो हमको ज्ञात करना होता है, मतलब ठीक है संख्याएं होती है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये हमारा अंतिम पद होता है। ठीक है, अब इसमें वैल्यू रख दो। अंतिम पद देखो हमारे पास इधर क्या है? 99। ठीक है, तो यहाँ पर ए एन बराबर एल, ये कितना है? 99। ठीक है, तो देखो कितनी वैल्यू, देखो सब आ गया हमारे पास। देखो ए आ गया, डी आ गया, ए एन आ गया। अब एन की वैल्यू निकालनी है, कितनी संख्या है मतलब एन की वैल्यू, तो एन की वैल्यू नहीं है, इस फॉर्मूले में वैल्यू रखो। देखो एल का मान यानी अंतिम पद कौन सा है हमारे पास? 99 बराबर ए की वैल्यू कितनी है? 12। यहाँ पर ए1 कौन सा? 12 प्लस एन जो हमें ज्ञात करना माइनस का 1, डी का मान कितना है? यहाँ पर देखो 3। सार्वधातुक कितना आ रहा है? इस श्रेणी में सार्वधातुक कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। तो देखो वैल्यू रख दो, 99 बराबर 12 प्लस एन को मल्टीप्लाई 3n माइनस का 3। ठीक है, इसको सॉल्व करो। 12 में से 3 गए कितने? 9।
और 99 इधर ऐसा कैसा 9 प्लस 3n, ठीक है। 99 माइनस 9 बराबर 3n, ठीक है। 99 में से 9 को माइनस करो, कितना होगा आपके पास 90, कितना होगा 90 होगा, ठीक है, बराबर 3n, ठीक है। और n बराबर हमारे पास क्या आता है 90 माइनस 3, यानी कि 3 का डिवाइड, तो इस कितने बार होगा 3 को डिवाइड करो 90 से, यानी कि मतलब 90 में 3 का डिवाइड करने पर आता है 30, तो मतलब कि n बराबर हमारे पास कितना आया 30। इसका मतलब ये है कि दो अंकों की 3 से विभाज्य होने वाली संख्या कितनी होगी 30 होगी, मतलब कि इस यहाँ पर आंसर में लिख दो, आंसर क्या होगा आपका 2 अंकों से, मतलब 2 अंकों वाली कुल 30 संख्या क्या है 3 से विभाज्य है, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है, समझ में आ गया। देखो यहाँ पर अगर आपको यहाँ तक नहीं दिख रहा है तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, इसको मैंने सॉल्व किया, किसको इस वाले को क्या किया है 99 माइनस 9 अपॉन बराबर 3n, ठीक है। इसको देखो, इसको सॉल्व करने पर 90 आता है, ये बराबर 3n, और n यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में, तो 90 अपॉन 3 बराबर n, तो यहाँ पर कितना आ रहा है 30 आ रहा है, तो n बराबर कितना आया 30, ठीक है। ये हमारा इधर देखो आपको नहीं दिख रहा है इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। तो ये आपका आंसर है, लास्ट में आपको ये लाइन लिख के छोड़ देना, आपको एक भी नंबर नहीं, ठीक है, ठीक है। और इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, ये आप पॉइंटों में दे सकते हो, इसका डिवाइड पॉइंटों में आएगा, लेकिन हमको n क्या चाहिए धन पूर्णात्मक संख्या, इसलिए इसका आंसर मतलब कोई भी पद 301 नहीं है, ठीक है। चलो बाकी तो क्या हो गया आपका, ठीक है ना। 2 से डिवाइड करने पर ये देखो, इसको आप 2 से डिवाइड कर सकते हो, 2 से करेंगे तो कितना आएगा 151, यानी कि 551, 302 में 2 का डिवाइड 551, और 6 में करने पर 3, तो ये हमारा देखो इसमें वापस एक पूरा डिवाइड नहीं होगा, ठीक है, यहाँ तक एंडिंग है, ठीक है। तो भी इसमें पॉइंटों में ही आएगा आंसर, ठीक है। तो चलो हो गया आपका, आगे वाले जो एग्जाम्पल है अगली वीडियो में करते हैं, ठीक है। और अगर पसंद आया पूरा वीडियो और समझाने का तरीका तो लाइक करना, ठीक है, धन्यवाद।